क्लास 9 के बच्चे ध्यान देंगे। आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है 9th बोर्ड की, तो उसमें साइंस सब्जेक्ट के परमाणु एवं अणु उस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन उसके परमाणु की संख्या, परमाणु का भार, समस्थानिक, समभारिक और इलेक्ट्रॉन का जो विश्लेषण है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है उनके विभिन्न कक्षाओं में, उस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार्ट में कि एलिमेंट यानी तत्व जो एकदम बाएं तरफ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन जिसका संकेत H है, हीलियम संकेत He। यहाँ पर कुल 20 तत्वों का विश्लेषण दिया गया है। अब हम एक यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है सबसे ऊपर, तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया। सेकंड में सिंबल लिखा यानी कि उसका संकेत H है, कैपिटल H। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या हाइड्रोजन के पास 1 है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है मतलब यहाँ 2 और चीज़ को समझ लेना है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होगा और हाइड्रोजन में प्रोटॉन का संख्या भी 1 होगा। तो यहाँ पर उसका परमाणु संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, इसलिए फर्स्ट सेल यानी कि प्रथम कक्षा, इसको हम लोग के कहते हैं, के कक्षा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। हीलियम को ले लेते हैं, तो हीलियम का संकेत He है, इसके इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यानी परमाणु संख्या भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है कक्षाओं में, तो फर्स्ट है यानी कि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस बात को हम ध्यान देंगे, आगे देखेंगे भी इसको। लिथियम का बात करें तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 है, और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को सेकंड सेल यानी कि L कक्षा जिसको बोलते हैं वहाँ पर दिखाया गया है 1। इस तरह से बेरिलियम संकेत B है, 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2। बोरॉन संकेत B, इलेक्ट्रॉन संख्या 5 2 3। ऐसे ही यहाँ पर वितरण दिखाया गया है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सोडियम को। तो सोडियम का संकेत Na होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है यहाँ पर? 11। तो 11 को हम कैसे बांट रहे हैं? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में, यानी कि KLM कक्षा में। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा हैं तो वो चले जाएंगे सेकंड सेल में यानी कि L कक्षा में, तो वहाँ पर 8 रखा गया है। तो 8 और 2 10 हो गया, तो 1 बच रहा है, तो 1 को कहाँ ले गया है? थर्ड सेल यानी कि M कक्षा में ले जाया गया है, क्योंकि यहाँ पर के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को जो है थर्ड सेल यानी कि M कक्षा में ले जाया गया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न में यह पूछा जा सकता है उदाहरण के तौर पर कि ऑक्सीजन का द्वितीय सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो हम यहाँ बोल सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये पूछा जाए कि एल्युमिनियम का तृतीय सेल यानी कि K पहला कक्षा, L दूसरा कक्षा, M तीसरा कक्षा, तो ये पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम का M सेल में यानी तीसरा कक्षा में या थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हम बोल सकते हैं 3। और सबसे बाएं तरफ आएंगे तो उसी वितरण को यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया गया है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 2 1, बेरिलियम के लिए 2 2, बोरॉन के लिए 2 3। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का वितरण को दिखाया गया है।